नमस्कार दोस्तों। तो खेसारी लाल यादव का एक न्यू फिल्म डंस का फर्स्ट लुक ग्लोबल मूवी जंक्शन के द्वारा रिलीज किया गया है। मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसको देखने के बाद मालूम चल रहा है कि इसके सामने पुष्पा 2 तो कुछ भी नहीं है। मतलब पुष्पा 2 को भी खेसारी लाल यादव अब लग रहा है कि झुका के ही मानेंगे। मतलब नहीं, इसका फर्स्ट लुक और मोशन पोस्टर देखने के बाद यही लग रहा है। लेकिन अब ये पुष्पा 2 से कितना बढ़िया, कितना खतरनाक या फिर कितना खराब होगा, ये तो हम पूरा फिल्म देख कर कहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर इसका ट्रेलर भी हम लोग के बीच आ जाएगा तो हम ये अनुमान लगा ले सकते हैं कि ये फिल्म कैसा होने वाला है, कितना ज़बरदस्त, कितना फाड़ू होने वाला है। लेकिन इस फिल्म का जो रिलीजिंग डेट है वो बताया जा रहा है कि 7 फरवरी 2025 को पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ किया जाएगा। इंडिया के हर सिनेमा में रिलीज़ किया जा सकता है। मतलब समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे इसको बनाया गया है, बहुत बड़े मतलब लेवल पे इसको रिलीज़ किया जाएगा। और इसका जो ट्रेलर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जनवरी में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इस फिल्म का जो ट्रेलर है। तो उसके बाद हम लोग जान पाएंगे कि ये फिल्म कैसा होने वाला है। देखिए, अगर हम खेसारी लाल यादव के बारे में बात करें तो ये सिनेमा में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग अपनी एल्बम पे काम कर रहे हैं, एल्बम पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा गाना किसी भी तरह से हिट हो जाए, हमारा गाना किसी भी तरह से एक सुपर डुपर हिट हो जाए। वहीं खेसारी लाल यादव ये फोकस कर रहे हैं, ये मतलब कि अपना ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो किसी भी तरह से एल्बम इंडस्ट्री से बाहर निकल करके फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाए, ताकि हमारा भी इंडस्ट्री एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहाँ पे हमारे इंडस्ट्री के बारे में लोग तारीफ़ करें। जैसे एक साउथ इंडस्ट्री हो गया, टॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, है ना, कन्नड़ हो गया, ये सभी इंडस्ट्री अपने आप में सुधार किए हैं और इनका इंडस्ट्री एक बहुत अच्छे लेवल पे मतलब आज काम कर रहा है। तो उसी तरह से इनका सोच है कि किसी भी तरह से हमारा इंडस्ट्री भी एक ये नहीं हो कि हरियाणवी इंडस्ट्री की तरह या फिर पंजाबी इंडस्ट्री की तरह केवल यहाँ का एल्बम ही हिट हो। और ऐसे भी यहाँ का एल्बम बहुत ज़्यादा हिट होता है, सुपर डुपर हिट होता है। कोई भी अगर छोटे मोटे भी सिंगर अगर बहुत अच्छा से थोड़ा सा हल्का फुल्का मेहनत दे करके काम कर लेते हैं अपने गाना पे, तो उनका गाना मतलब श्योर है कि सुपर डुपर हिट हो ही जाता है। लेकिन यहाँ का जो फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद भी मतलब उतना अच्छा खासा कोई परिणाम नहीं मिल पाया है। लेकिन खेसारी लाल यादव किसी भी तरह से चाहते हैं कि हमारा इंडस्ट्री एक अपने आप में बदलाव आए यहाँ पे और ये बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री बने। और ऐसे भी आप देखिएगा तो खेसारी लाल यादव ने बहुत ज़्यादा भरपूर प्रयास किया है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे खेसारी लाल यादव के द्वारा फरिश्ता मूवी हो गया, रंग दे बसंती हो गया, संघर्ष 2 हो गया, राजा राम हो गया, ये सब फिल्में अपने आप में एक वाकई बहुत बड़ा मतलब कि अलग कॉन्सेप्ट, अलग कहानी पे बनाया गया है ना। मतलब कि जो कुछ लोग भसड़ मचाते हैं कि कुछ भी एक फैमिली ड्रामा घुसेड़ दो या फिर कुछ भी कर दो, उन सब चीज़ों से हट करके काम किया गया है। वो अलग बात है कि हाल फिलहाल में खेसारी लाल यादव का फिल्म जो राजा राम को ट्रेलर में हॉल में रिलीज़ किया गया था वो अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाया। और अच्छा खासा प्रदर्शन न करने का कारण है कि उसको उतना खासा अच्छा खासा सिनेमा हॉल भी नहीं मिल पाया था। और न मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उस टाइम पे बॉलीवुड के भी और साउथ के भी कई फिल्में रिलीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये फिल्म मार खा गया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे गलती है, गलत टाइम पे रिलीज कर दिया गया। लोग सोचे कि छठ के टाइम पे, छठ के त्यौहार में जो है उसमें छुट्टी लोगों को मिलता है, उस पर अगर हम रिलीज़ करेंगे तो हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये रिलीज़ किया गया छठ के समय में, तो छठ का समय देखिए एक ऐसा पर्व है कि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं अपने घर पे, छठ का पर्व मनाते हैं और उसमें काफ़ी बिजी हो जाते हैं। और जब छठ पर्व पूरा हो जाता है, मन जाता है, तो लोग चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने काम पे फिर से लौट जाएं। तो उस टाइम पे कैसे लोग देखेंगे, उनको छुट्टी ही नहीं मिलेगा, है ना, और समय भी नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर मार खा गए लोग कि सही टाइम पर रिलीज नहीं किए। अगर मेरा एक सलाह है कि अगर फिल्म के कोई भी मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर कोई भी लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग जब भी फिल्म को रिलीज करना चाहिए या फिर आप लोग को जब भी करना है, तो आप लोग ऐसा मत देखिए कि कोई पर्व त्यौहार में हमारा फिल्म चलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि फरिश्ता 2, जब फरिश्ता 2 को रिलीज़ किया गया था तो उस टाइम ना कोई मतलब पर्व था, ना कोई त्यौहार था, ना ही मतलब कुछ उस तरह का था कि जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा छुट्टी मिला फिर कुछ भी। लेकिन फिर भी वो फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। तो आप कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं, बस टाइम को देख लीजिए कि, है ना, उसमें कोई भीड़ भगदड़ ना हो, कोई बहुत बड़ा फिल्म ना आए। अगर आपके मतलब कि सिनेमा हॉल में कोई बहुत बड़ा फिल्म नहीं आ रहा है बॉलीवुड का या फिर साउथ का, तब भी आप अगर अपने फिल्म को रिलीज करते हैं और आपका फिल्म बहुत अलग कहानी और कॉन्सेप्ट है, तो आपका फिल्म 100% मतलब ये चांस है कि आपका फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगा। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग ऐसे समय पे काम कीजिए, ऐसे समय पे रिलीज कीजिए सिनेमा को कि जब कोई भी बॉलीवुड और साउथ से ना टक्कर हो, है ना। क्योंकि आप कितना भी कहानी बढ़िया बना लीजिएगा, ज़बरदस्त होगा, अलग कॉन्सेप्ट होगा, और अगर आपका टक्कर साउथ वाले से या फिर बॉलीवुड वालों से हो जाएगा और उनका फिल्म में कोई खास दम नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग मार खा जाएगा। तो ये मेरा आपसे
रिक्वेस्ट है, अनुरोध है ना। लेकिन वाकई में अगर इसके लिए खेसारी लाल यादव को तारीफ़ करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। भले इनका फिल्में उतना अच्छा खासा कमाल नहीं कर पाया है पिछले एक आध जो फिल्में हैं, ऐसे फरिश्ता 2 और रंग दे बसंती और संघर्ष 2 बहुत ज़बरदस्त मतलब कि कमाई किया था। लेकिन ये जो रंग दे बसंती और ये क्या कहते हैं राजा राम जो है सी इतना अच्छा खासा कमाल नहीं कर पाया। तो इसके लिए फिर भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपने काम पे फोकस करते रहना है और वाकई में मेहनत करते रहना है। एक न एक दिन मुकाम मिलेगा ही। और इसके लिए मुझे लगता है ऐसे जिनका भी फिल्में आता है और अगर अच्छा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एकमात्र अभी खेसारी लाल यादव ही ऐसे हैं जो बहुत मतलब तगड़ा फिल्म कर रहे हैं ना, फिल्म पे फिल्म और अलग कहानी और कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसे इन सब बातों पे आपको कितना मतलब लगता है कि हाँ मतलब क्या सच्चाई नहीं है, इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।